हमारे देखिए संदीप भैया जी का प्रसंग लगा फिर इस टन में कि यानी इला नाम के राजा राज कर रहे हैं। अब उसी समय में सौनक मुनि और वो नारी यानी इला नाम राजा की दोनों लोग पहुंचे तो वहां पर एक घटना घटी और घटना में यह घटी कि आकाश मार्ग से एक विमान गिर गया। तो विमान की का है ज्यादा नुकसान तो नहीं बा। बत्ती फ्यूज हो गई। अच्छा अंधेर वहां हो तो गवा रहा है वह सिस्टम आ रहा है। भैया जी ने पूछा कि यानी वो विमान गिरा तो किसका विमान था और क्या कारण था जो विमान गिरने का, यही तो पूछा है ना। तो पहले ही अपन प्रश्न ले लिए, उत्तर प्रश्न क्या है। और अगर देखा जाए तो हमने पूछा था कि वही आकर के मोती चंद नाम के राजा धृष्टराज हुए जो अंधे जन्म के हुए, वही उसके सांप के द्वारा यानी हंस और हंसनी के, और उसी सांप के द्वारा 100 लड़के जन्म लिया जो उनके आगे मारे गए। हमने पूछा था कि वो भंडारी जो बना रहा था कि वो कौन हो भाई, पाप का वो दोषी नहीं है भाई, बना तो वह देख रहा है। तो भैया मेरे बताए राजा संजय हुए, कहीं राजा संजय हुए, वो काट काट करके 100 बच्चों को मार डाला। तू याद राजा संजय भी खा ली तो अंधे हुए कि उनके आगे 100 लड़का मारेंगे। वाह भाई वाह, इसका मतलब जो काट डर उनका कोई दोष नहीं, गैया मारे वाले कोई दोष नहीं, खाए वाले दोष खाली। भाई अगर राजा संजय वो हो गए ठीक है मान लिया, तो फिर उनको अपनी करनी का कैसे यहाँ पर पछतावा होगा कि हमने देखिए पूर्व जन्म में काम किया था तो ये मिला। लेकिन अब चल जाने वाले जान चुके हैं कुल मिला के, तो कहना ही मास्टर आहा मोरे रामा हो छोटा सा गीत है और कहना है आए मोर रामा घोड़ा से घोड़िया होई जाई दुलरुआ छिनमा नारी भाई, ये भैया घोड़ा से घोड़िया होई जाई दुलरुआ छिनमा नारी भाई, रामा घोड़ा से घोड़िया हो जाए और दुलरुआ छिनमा नारी भय। इसी गीत में मिला कर देखिए सैंपुट लगाने का कुछ मतलब होता है। क्या बात है, यूं नहीं है सुजन सुन लीजिए कथा बड़ी रसधार जौन मुहिमा हुए तो भाई गाय के गार के भैया कुछ मतलब दूसर होते हैं। सैंपुट सब हुए रहेगा। घोड़ा से घोड़िया हो जाए दुलरुआ छिनमा नारी भय, तो देखिए इसी में मिलेगा। और आगे एक बात हमारे भैया जी ने बताया था कि यानी समुद्र से जो पर्वत निकला उसका नाम था मैनाक। कहा था मैनाक नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर अंगिरा नाम के ऋषि थे। लेकिन रामचरितमानस गवा संदीप भैया आप देख लीजिए
जिस समय हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैनाक वही पर्वत यानी बाहर निकलता है और हनुमान जी से कहता कि थोड़ा सा आराम कर ले, इसलिए कि तुम राम के काज में जा रहे हो। क्यों निकला था इसका भी एक रहस्य है। इसलिए कि वो मैनाक नाम का जो पर्वत था वो राजा दशरथ का कर्जी था, तो कर्ज चुकाने के लिए विचार किया। उनके पुत्र के ऊपर मुसीबत पड़ी, उनकी सीता को रावण ले गया, हर ले गया, तो उनके काम में जा रहे हैं हनुमान जी, तो चलो थोड़ा तो नहीं उपकार कर दे। इसलिए 100 योजन का सागर है, तो अगर ज्यादा बारीकी में चली हो तो का ही है कौन बता रहे हैं मसाला कम नहीं, लेकिन खाली हम सोचे चलो फुरफुरैया में काम चल जाए, है ना। तो कहा गया है, और देखिए विमान किसका था और क्यों नीचे आया। कम समय नहीं जाए मास्टर साहब, दिमाग टन हो जाए ज्यादा तो शायद कुछ मजा आ जाए वही, और मजा के कोनो ज्यादा समय नहीं होती है। तो कहा गया है आए उस विमान में भगवान विष्णु का वो विमान था, और एक रामायण बता रहे कि अयोध्या वासी में, अयोध्या नगर में जिस समय वो आए तो वहां पर जो ये सब्जी में आता है उसको क्या बोलते, भाटा। एक किसान भाटा लगाया था और भाटा का खेत जिस समय उजाड़ा तो उसका जो टिलेठी थी, भाटा की जो टिलेठी, उसको जला दिया, और जब जला दिया तो उसका धुआं आसमान तक पहुंचने लगा। तो इसको उसके धुआं लगने से वो विमान नीचे गिर गया था। जो भाटा होता बैंगन, इसका यानी धुआं लगने से विमान नीचे गिर गया था। तब यानी भगवान विष्णु ने कहा था कि देखिए मैं इसी अयोध्या में आगे चल करके अवतार धारण करूंगा, लेकिन विमान जाएगा कैसे। कारीगर हो खुद। तो कहा गया है, देखिए थोड़ा शार्ट में प्रसंग है कि वही अयोध्या में ईला नाम का राजा जो राज कर रहा है, तो कहना है आए तो कौरासवन गणेश, अरे शारदा मैहर वाली, ए भैया रक्षा करो हमारी, आए कलकत्ते से आए कलकत्ते से जाका जीवन कुटवा के वासी, हाय हम काया आस, आज सभा माला बचायो, सभा लाज बचायो, सभा में लाज बचायो, अरे आज सभा माला बचायो, सभा लाज बचायो, सभा में लाज बचायो। ओ मोरे चले अयोध्या के राजा, ए भैया लीना यस सजाए सजावे आपन और कुछ सेना का संग मालई के बनका की न पया, कुछ सेना का संग माले के बनका की न पया, सेना का संग माले के बनका की न पया, हर कुछ सेना का
चलते हैं तो कुछ सैनिकों को साथ में ले लिया, घोड़े पर सवार होकर के चल दिया। विचार करें मास्टर साहब कि राजा महाराजा जो होते थे शिकार क्यों करते थे? भाई अयोध्या के राजा हैं, आखिर शिकार करने के लिए क्या मांसाहारी थे? अयोध्या के राजा हैं और शिकार करने के लिए गए। देखिए कि रामायण बतला रही है कि शिकार करने का मतलब ये था कि जिसकी राज्य में मिर्गा बूढ़ा होकर के मर जाता था तो उसके राज्य में अकाल सूखा पड़ जाता था। तो राजा महाराजा ये सोचते थे कि हम मेरी राज्य में कोई मिर्गा बूढ़ा ना होने पाए, मैं उसको जवानी में मार दूं। अगर बूढ़ा होकर के अपनी मौत से मरेगा साउंड सर्विस भैया तो मेरी राज्य में अकाल सूखा पड़ जाएगा। तो आप देखिए इला नाम के राजा जब शिकार खेलने के लिए गए तो देखिए हुआ क्या हुआ। आए पहुंचे विपिन दरम्यान, अरे हिरण को परो दिखाई और पीछा वह काकी न देर ना तनिक लगा। ये भैया कि पीछा वह काकी न देर ना तनिक लगा। जंगल माहिर ना भाग सुन ले ध्यान लगा। जंगल माहिर ना भाग सुन ले ध्यान लगा। पर जंगल माहिर ना भाग सुन ले ध्यान लगा। होली बड़ी बलवान है भैया आई मोर रामा, कोई न पावे पार दुलरुआ छिनमा नारी भैया। घोड़ा से घोड़ा से घोड़िया होई जाए दुलरुआ छिनमा नारी भैया। घोड़ा से घोड़िया होई जाए राजा घोड़ा से घोड़िया होई जाए दुलरुआ जब मिर्गा को देखते तो उसका पीछा करते तो इतनी तेजी से मिर्गा भाग रहा कि राजा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो साथ में सैनिक गए थे वो उनसे बिछुड़ गए। जब बिछुड़ गए तो राजा उस मिर्गा के पीछे पीछे चले जा रहे हैं तो मिर्गा तो अलग निकल गया, मिर्गा तो उस जंगल में अलग हो गया, लेकिन राजा एक देखी जगह पर पहुंच गए जिसका नाम था विवाहांडक। अंबिका नाम का वन में पहुंच गए, यानी अंबिका नाम के वन में पहुंच गए राजा इला। तो वहां का नजारा देखिए अलग हो गया। कहा गया है मास्टर, आए राजा अंबिका वन, अरे घोड़ा संग पहुंचे आई और घटना उस दम घटी सुनो श्रोता मनता। राजा इला तब नारी होई गए और घोड़ा घोड़िया हो जाए और भेद कोई यह जाना नहीं, भेद कोई यह जाना नहीं, भेद कोई यह जाना नहीं। अरे भेद कोई यह जाना नहीं, भेद कोई यह जाना नहीं, भेद कोई यह जाना नहीं। मोर रामा का रचनी भगवान हो दुलरुआ, छिनमा नारी हो दुलरुआ।
तो वहां का नजारा बदल गया। राजा नर थे, पुरुष थे, यानी वो नारी हो गए राजा इला, और उनका जो घोड़ा था वो घोड़िया हो गया। लेकिन उस अंबिका बन का ये नियम था, उसको भगवान भोलेनाथ ने एक बार, यानी भवानी के साथ में उन्होंने एक बार यानी रमण कर रहे थे, तो वहां पर दुर्वासा ऋषि मुनि का आगमन हो गया था। तो देख करके भगवान शंकर भोलेनाथ मां लज्जित हो गए, इतना लज्जित हो गए रहा। तो इसीलिए भगवान शंकर ने उस बन को यानी कहा था कि जो यानी पुरुष यहाँ पर आएगा तो नारी हो जाएगा। इसलिए हमारे डर के कोई जात नहीं रहा। लेकिन वे बेचारे शिकार खा लेकर रफ्तार मां पर सवार पहुंच गए, तो देखिए नारी बन गए। जब नारी बन गए तो देखिए ये भेद कोई नहीं जान पाया। समय का चक्र चलता रहा मास्टर, बड़े लंबे लंबे बाल हो गए। तो कवि ने भाव में लिखा है, कहा गया है आए आए, कहा गया है अरे आए, कहा गया है अरे सैया डबल बेड के पालंग बनावाइदा, सैया डबल बेड के पालंग बनावाइदा, खटिया के चूर करेला, सैया डबल बेड के पालंग बनावाइदा, सैया डबल बेड के पालंग बनावाइदा, खटिया के चूर करेला। इसी भाव में देखिए कवि ने लिखा है, आए राजा नारा से नहीं हो ही गईले नारी, ए भैया ए राजा नारा से नहीं हो ही गईले नारी, भेद कोई जाने ना, ओ राजा नारा से नहीं हो ही गईले नारी, कोई जाने ना, राजा नारा से नहीं हो ही गईले हो, भेद कोई जाने ना, ये भैया भेद कोई जाने ना, ये भैया हो, राजा नरस नहीं होई गई नारी, भेद कोई जाने ना, राजा इसी भाव में कवि ने कहा है, यानी जब उनके नारी भेष हो गया और घोड़ा जो था वो घोड़ी बन गया। जब घोड़ा घोड़ी हो गया तो उसी वन के पास में एक पुरुष बैठा था। बैठे बूढ़े ताहा करेला तपस्या, बैठे बूढ़े करेला तपस्या, भैया करेला तपस्या, करेला तपस्या, भैया करेला तपस्या, देखा नारी होइगा बड़ी हो समस्या, देखा नारी होइगा बड़ी हो समस्या, ये भैया वहां पर बुद्ध तपस्या कर रहे थे। लेकिन नारी जो इला हो गए
और बुद्ध से नैन लड़ गए। तो कवि ने लिखा है आहे देखी रूपवा के गई ले लू भाई। आर के भैया देखी रूपवा के गई ले लू भाई। भेद कोई जाने ना देखी रूपवा के गई ले लू भाई। भेद कोई जाने ना देखी रूपवा के गई ले लू भाई। भेद कोई जाने ना। गंधर्व विवाह होता है, यानी उसी बुद्ध के साथ में वो अंबिका बन के निकट में अलग यानी तपस्या कर रहे थे, उसके नाल लड़ जाते तो दोनों का गंधर्व विवाह हो जाता है। और इधर बताएगा इला और इक्ष्वाक दो भाई थे, यानी मनु के लड़के पुत्र हैं। तो जब यानी इला इधर नारी बन गए तो उनको इक्ष्वाक को राज दिया गया। आज देखिए इस तरह से बुद्ध के साथ में विवाह हो जाता है। और जब विवाह हो जाता है तो अंतिम लाइन में कहना है, लास्ट में तो अंतिम में कहना है बिल्कुल पायो गंधर्व विवाह अरे बरन शोभाना भैया घोड़िया कहाँ चली गए गाय कहते हो सुना। यानी वहां पर गंधर्व विवाह हो जाता बुद्ध के साथ में, लेकिन घोड़ा घोड़िया हो गई थी। तो यानी उनका तो विवाह हो गया, लेकिन जब घोड़ा था घोड़िया हो गई, वो कहाँ की घोड़ी चली गई, उसका क्या हुआ। अब हमारे भैया बता रहे हैं, कह रहे हम रहे तो भाई सखा में है, तो हमारी तरफ से कहना है ये भैया घोड़िया कहाँ चल गई गाय कहते हो। तो लालचिया तो बिराहिम पुरवा और मिही भिटौल के हम हो रही तिलो खरिहा मैया। अरे हम हो रही तिलो खरिहा मैया।